हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड बनवाने या उसे बायोमेट्रिक अपडेट कराने की जो फीस है वो यूआईडीआई की तरफ से क्या रखी गई है, यानी कि आधार कार्ड बनवाने के लिए कितना चार्जेस जो है वो निर्धारित किया गया है। अगर आप निर्धारित चार्जेस से अधिक पैसे देते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जनसेवा केंद्र पर हो या फिर किसी बैंक में काम कर रहा हो, अगर आपसे अधिक पैसे की मांग करता है तो आप उसकी जो शिकायत है वो कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स की जो आईडी है वो यूआईडीआई ब्लॉक कर देती है और ऐसे ये ऑपरेटर्स को इनएक्टिव कर देती है। उसके बाद ऐसे लोग आधार का वर्क करने के जो काबिल हैं वो नहीं रहते। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो फीस है, ठीक है, जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, ये आप देख सकते होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जितने भी बैंक्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जहाँ जहाँ पर भी जो बैंक में आपके आधार सर्विस सेंटर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, ठीक है, या फिर जनसेवा केंद्र पर हो, सभी के लिए जो रेट है, जो चार्जेस हैं वो एक समान है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे चार्जेस फॉर आधार सर्विसेज। आधार इनरोलमेंट का मतलब होता है नया आधार, ठीक है। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं किसी भी बच्चे या व्यक्ति का तो वो फ्री होता है बिल्कुल। इसके लिए आपको किसी भी तरह का जो चार्ज है, जो पैसा है वो नहीं देना होता है। लेकिन ये चीज़ मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये चीज़ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे पैसे लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBO, यानी कि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है MBO, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। इसके अलावा MBO अलॉन्ग विद डेमोग्राफिक अपडेट, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब होता है जब भी किसी बच्चे का आधार कार्ड बनता है, उसकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है, ठीक है, और आप उसका आधार कार्ड बनवाते हैं तो वहाँ पर उस बच्चे के फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन नहीं किए जाते हैं, जो आइरिस है वो स्कैन नहीं की जाती है, यानी कि विदाउट बायोमेट्रिक के जो आधार कार्ड है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाती है तो आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है, ठीक है। उसके बाद जिसका भी आधार कार्ड होता है बच्चे का, उसके बायोमेट्रिक को अपडेट किया जाता है। तो ये जो अपडेशन होता है 5 वर्ष की उम्र कंप्लीट होने पर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए किसी भी तरह का जो चार्ज है वो आपको नहीं देना होता है। इसी तरह से यहाँ पर 15 वर्ष की आयु होने पर, अगर आपकी एज 15 वर्ष से कम है किसी की भी और उसका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, तो 15 वर्ष की एज होने पर भी बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है, वो भी यहाँ पर फ्री होता है। तो इस तरह से 2 बायोमेट्रिक अपडेट जो हैं वो आपको फ्री मिलते हैं। इसके बाद या उसके बीच में अगर आप एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं तो उसका तो आपको चार्जेस देना ही पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख लेते हैं बायोमेट्रिक अपडेट विद आर विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट, ठीक है। ये डेमोग्राफिक अपडेट क्या हो, बायोमेट्रिक अपडेट क्या, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या चीज़ आपकी डेमोग्राफिक अपडेट होती है और क्या चीज़ आपकी बायोमेट्रिक अपडेट होती है। फिलहाल अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आप 15 वर्ष की, अगर आपकी एज 15 वर्ष से अधिक है, 15 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तब आप अगर दोबारा से किसी भी तरह का बायोमेट्रिक अपडेट आप कराते हैं, जिसकी फ़ोटो चेंज कराते हैं या फिर फिंगरप्रिंट आप दोबारा से स्कैन करवाते हैं, आइरिस वगैरह, ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक होती हैं और आपकी एज 15 साल से अधिक है, तो ऐसे में आपको बायोमेट्रिक अपडेट के 100 रुपये देना होंगे। और इस बायोमेट्रिक अपडेट में आप पूरे आधार कार्ड में कुछ भी चेंज करा सकते हैं, चाहे नाम, पता हो, एड्रेस हो, जेंडर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी चेंज करा सकते हैं और साथ में बायोमेट्रिक अपडेट भी करा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक बार में ही कराना होंगी, अलग अलग नहीं कराना होते। तो एक बार में अगर आप चाहें कुछ भी कराएं, उसके लिए आपको केवल 100 रुपीज़ ही देना होते हैं, ठीक है। अगर आप केवल डेमोग्राफिक अपडेट कराते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक अपडेट आप कराते हैं केवल और केवल जिसमें आपका नेम होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार दिखाई देते हैं आपको डेमोग्राफिक अपडेट क्या होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका डेमोग्राफिक अपडेट है यहाँ तक, ठीक है। ये लिखा हुआ है जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक अपडेट में आती हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी चेंज कराते हैं, कुछ भी अपडेट कराते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 50 रुपये का ये जो चार्ज है ये रखा गया है, ऊपर आप देख सकते होंगे। और डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये का चार्ज है। चाहे आप केवल एक चीज़ अपडेट कराएं, चाहे केवल नेम अपडेट कराएं, ठीक है, चाहे केवल DOB अपडेट कराएं, चाहे केवल एड्रेस अपडेट कराएं, यह सारी चीज़ें एक ही बार में अपडेट करा लें, ठीक है, तब भी आपको केवल 50 रुपये ही देना होते हैं।
डेमोग्राफिक अपडेट के लिए। बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बायोमेट्रिक के लिए आपको 100 रुपीज़ है, और अगर आप बायोमेट्रिक के साथ डेमोग्राफिक की कराते हैं अपडेट तभी आपको केवल 100 रुपीज़ ही देना होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कराते हैं A4 साइज पर कलर प्रिंट आउट, तो इसके लिए 30 रुपये जो है वो रखे गए हैं। ये सारे जो चार्जेस हैं ये UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से रखे गए हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई भी चार्ज आपसे मांगता है, कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा चार्ज आपसे लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। आप उस व्यक्ति से अपना आधार कार्ड में जो कुछ भी करा रहे हैं वो करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको स्लिप दी जाती है, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है जिसके थ्रू ही आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं, उस स्लिप को आप ले लीजिए। और उसके बाद इस टोल फ्री नंबर पर आप कस्टमर केयर पर बात करके जो कंप्लेन है वो आसानी से कर सकते हैं। आपकी जो डिटेल्स है वो मांगी जाएगी, यानी कि जो स्लिप पर डिटेल्स होती है वो आपसे पूछी जाती है, इनरोलमेंट नंबर, डेट, किस डेट में आपने इनरोलमेंट कराया, टाइम वगैरह। तो अगर आप इस तरह से कंप्लेन करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे ऑपरेटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उनकी आईडी को इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। अधिक पैसे दोस्तों हर जगह आजकल देना पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से ये जो करप्शन है ये पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। फिलहाल जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, UIDAI की तरफ से जो चार्जेस अप्लाई किए गए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं और ये ऑफिशियल हैं। आप कहीं पर भी कांटेक्ट करके इसकी जो जानकारी है ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।